हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, सबकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग कॉमन नेम ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स पढ़ने वाले हैं। जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, सेल के पार्ट्स होते हैं, उनका कॉमन नेम क्या है उसे पढ़ने वाले हैं। फ्रेंड्स, कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि सेल का कॉमन नेम क्या है या सेल ऑर्गेनेल्स का कॉमन नेम क्या है ना। जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया का कॉमन नेम पावर हाउस कहते हैं हम लोग इसको। इसी तरीके से क्वेश्चन आ जाते हैं। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं कि जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं उनका कॉमन नेम क्या है। तो शुरू करते हैं डीएनए से। डीएनए को हम लोग बोलते हैं ब्लूप्रिंट ऑफ द सेल। डीएनए जो होता है वो सेल का ब्लूप्रिंट होता है ना। जैसे बिल्डिंग, बड़े बड़े प्रोजेक्ट होते हैं, उनका ब्लूप्रिंट होता है, वैसे ही सेल का ब्लूप्रिंट डीएनए। सेल मेम्ब्रेन को गेट कीपर ऑफ द सेल कहा जाता है, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन बहुत से मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट होने से रोकते हैं, बहुत से मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट होने देते हैं, ट्रांसपोर्ट का काम कराते हैं सेल के अंदर बाहर, इसलिए इसको गेट कीपर ऑफ द सेल कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है ये एनर्जी प्रोवाइड करता है, क्योंकि यहीं पे ईटीएस वगैरह चलता है ना। न्यूक्लियोलस को राइबोसोम फैक्ट्री कहते हैं। राइबोसोम न्यूक्लियोलस में बनते हैं, तो इसको राइबोसोम फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है। राइबोसोम को आप क्या कहेंगे, तो राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे प्रोटीन बनते हैं। राइबोसोम जो होते हैं ट्रांसलेशन में पार्टिसिपेट करते हैं और प्रोटीन बनाते हैं। इसके बाद में है वेसिकल। वेसिकल को डिलीवरी ट्रक कहते हैं, क्योंकि जो सेल होते हैं वो किन्हीं भी मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्ट कराते हैं, तो वेसिकल में पैक करके करते हैं उनका ट्रांसपोर्ट, इसलिए इसको डिलीवरी ट्रक कह देते हैं। नेक्स्ट है सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम को असिस्टेंट ऑफ न्यूक्लियस कहते हैं। न्यूक्लियस का असिस्टेंट कहा जाता है सेंट्रोसोम को। नेक्स्ट है क्रोमोसोम। कैरियर ऑफ जेनेटिक प्रॉपर्टीज कहा जाता है। जेनेटिक प्रॉपर्टी यानी जेनेटिक लक्षणों का कैरियर होता है क्रोमोसोम, इसलिए इसको कैरियर ऑफ जेनेटिक प्रॉपर्टीज कह दिया जाता है। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन को क्या कहते हैं, सेल स्केलेटन भी कहते हैं। नेक्स्ट है गोल्गी बॉडी। गोल्गी बॉडी को हम लोग बोलते हैं ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल। जो गोल्गी बॉडी होता है ना सेल में, उसको ट्रैफिक पुलिस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, सेल का ट्रैफिक पुलिस। नेक्स्ट है लाइसोसोम। लाइसोसोम को सुसाइडल बैग ऑफ द सेल कहा जाता है। ये जो लाइसोसोम होता है, यहाँ पे जब सेल डेथ होता है तो सेल को ही नष्ट कर दिया जाता है, या सेल में कोई गड़बड़ी होती है तो सेल को नष्ट किया जाता है, इसलिए इसको सुसाइडल बैग कहा जाता है। नेक्स्ट है न्यूक्लियस। ब्रेन ऑफ सेल कहा जाता है, क्योंकि न्यूक्लियस जो होता है ये सेल का ब्रेन होता है। क्यों, न्यूक्लियस ही कंट्रोल करता है। न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होता है, तो डीएनए में ही सारे इंफॉर्मेशन होते हैं, इसलिए इसको ब्रेन ऑफ द सेल कहा जाता है। नेक्स्ट है क्लोरोप्लास्ट। किचन ऑफ द सेल कहा जाता है। जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं प्लांट में, इनको किचन ऑफ द सेल कहा जाता है, क्योंकि यहीं पे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है और भोजन बनता है, इसलिए। नेक्स्ट है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसको एंडोस्केलेटन ऑफ द सेल कहा जाता है। तो ये कुछ सेल ऑर्गेनेल्स के नाम हैं और उनके कॉमन नेम हैं, आप लोग याद रखिएगा। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि मैं इसी तरीके के वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड करते रहता हूँ। और आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को वीडियो कैसे लगी, और आप लोगों को जिन भी टॉपिक में वीडियो चाहिए होगा वो कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को किस टॉपिक में वीडियो चाहिए। मैं उस टॉपिक में आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, मिलते हैं इसी तरीके के नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।